अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करेंगे इसका नाम है बलूचिस्तान ग्लास लिमिटेड BGL। इस कंपनी की फेस वैल्यू स्टॉक मार्केट के अंदर 10 रुपये है। इस कंपनी की 52 वीक्स की हाईएस्ट प्राइस 18 रुपये 25 पैसे है और 52 वीक्स की इसके शेयर की लोएस्ट प्राइस 5 रुपये 2 पैसे है। इस कंपनी का स्टॉक मार्केट में फ्री फ्लोट 25% है। इस कंपनी की ईयर टू ईयर ग्रोथ लास्ट 1 ईयर में इसने 141% ग्रोथ शो की। इस कंपनी ने लास्ट 1 मंथ मतलब 19 ट्रेडिंग सेशन में सिर्फ 5 पैसे इंक्रीज़ हासिल किया। इस कंपनी की बुक वैल्यू इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक 3 रुपये 68 पैसे 68 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 4 रुपये 5 पैसे है। इस कंपनी की मेजर प्रोडक्ट लाइन टेबल वेयर्स, मतलब टेबल वेयर से मुराद टेबल के तमाम ग्लास के जो मटेरियल उनको ये डील करती है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लाइक जग, वाटर सेट, प्लेन, प्रिंटिंग, टैम्बलर्स, फ्रूट सेट वगैरह हैं। इस कंपनी के पास करंटली 3 यूनिट्स इसके अंडर काम कर रहे हैं। यूनिट 1 जिसकी 36,000 टन पर एनम कैपेसिटी है, यूनिट 2 जिसकी 50,000 टन पर एनम कैपेसिटी है, यूनिट 3 जिसकी करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी डेली की 35 टन है और इसकी ईयरली कैपेसिटी अराउंड 12,000 टन है। यूनिट 1 जो इनका प्रोसेसिंग करता है वो हब में करता है। यूनिट 2 शेखुपुरा रोड के ऊपर 29 किलोमीटर अवे फ्रॉम शेखुपुरा और यूनिट 3 जो इन्होंने अभी न्यूली परचेज़ किया है, यूज़ ये यूनिट था तो वो कोट अब्दुल मालिक में है। अब ज़रा हम इसके आखिरी 5 सालों के फाइनेंशियल्स पे नज़र डालते हैं। 2017 में इसने LPS पोस्ट किया 2 रुपये 87 पैसे का। 2018 में इसने LPS पोस्ट किया 1 रुपये 64 पैसे का। 2019 में इसने 52 पैसे का LPS पोस्ट किया। 2020 में कोविड के ईयर में इसने 1 रुपये 77 पैसे का LPS पोस्ट किया। एक चीज़ अहम है, 2017 से 2019 के दरमियान 2 रुपये 87 पैसे 2017 में LPS था, 2019 में वो 52 पैसे रह गया था। इसका मतलब है कि इनकी कंपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ आ रही थी। 2018 में इसने 1 रुपये 64 पैसे LPS पोस्ट किया था, लेकिन जब कोविड आया तो ये LPS ज़्यादा बढ़ के 1 रुपये 77 पैसे पे चला गया। 2021 के पहले क्वार्टर में 2 पैसे EPS पोस्ट किया, दूसरे क्वार्टर में 19 पैसे EPS पोस्ट किया, तीसरे क्वार्टर में 7 पैसे EPS पोस्ट किया। टोटल ओवरऑल अर्निंग इसने 28 पैसे EPS पोस्ट किया। अगर हम कोविड का ईयर निकाल दें तो इसका मतलब है कि कंपनी ने जो मोमेंटम 2017 से हासिल किया और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ आई तो 2021 में जाके इसने EPS के अंदर अपने आप को स्टैंड कर लिया, जो कि शेयर होल्डर के लिए एक अच्छी चीज़ तो है। लेकिन इसके साथ साथ जो इन्वेस्टर होता है वो ज़्यादातर पे आउट्स की तरफ भी ज़रूर देखता है। अगर उसकी प्राइस बढ़े तो पे आउट्स को भी वो मलूज़े खातिर रखता है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसने पिछले 5 सालों में इंक्लूडिंग इस साल के भी 3 क्वार्टर में अभी तक अपने शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं दिया। और अगर हम इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो आखिरी दफ़ा 2007 में इसने 100% राइट शेयर एट पार दिए थे। उसके बाद इसने अपने शेयर होल्डर को कोई ऐसी चीज़ नहीं दी जिससे शेयर होल्डर इस कंपनी में दोबारा री इन्वेस्ट कर सकता हो या इस कंपनी से कोई पे आउट का बेनिफिट ले सकता हो। अगर हम BGL की फाइनेंशियल कंडीशन देखें तो काफ़ी बेहतर नज़र आती है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, क्योंकि लास्ट ईयर LPS था और पिछले 4 सालों में LPS ही था, इस साल EPS है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न इन्होंने अपने ऑपरेशंस को बहुत ज़्यादा अलाइन किया। लास्ट ईयर में इनके जो यूनिट 1 और यूनिट 2 उसके ऑपरेशन सस्पेंडेड रहे। ऑल्दो के लास्ट ईयर में यूनिट 1 से इन्होंने फार्मास्यूटिकल की प्रोडक्ट्स ज़रूर बनाई, लेकिन
उसमें ज़्यादा फ़ायदा ना हो सका। इस वजह से इन्होंने उस यूनिट 1 के भी ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए। और अब हम 9 महीनों की सेल्स देखें तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में डाउन है, जिसका मतलब ये है कि सेल्स तो डाउन है लेकिन स्टिल दे आर इन प्रॉफिट। उसकी सबसे बड़ी रीज़न इन्होंने अपने आप को स्ट्रेटेजिकली अलाइन किया और अपने जो नॉन प्रॉफिटेबल यूनिट थे उसके अंदर इश्यूज़ तो निकाले, लेकिन फंडिंग इश्यूज़ की वजह से उनको रिज्यूम नहीं किया, उसको सस्पेंडेड रखा। और जो तीसरा यूनिट था जिसकी सबसे कम प्रोडक्शन पर डे थी, उसके अंदर इनको जो सबसे ज़्यादा सक्सेस हुई वो टेबल वेयर मतलब जग, ग्लास और प्लेट्स जैसी प्रोडक्शन में इनको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस हुई। दूसरी बड़ी रीज़न इस साल में जो इन्हें सक्सेस हुई जिसकी वजह से ये प्रॉफिट में लाए किए 25 या 28 पैसे के गिर्द जो इनका प्रॉफिट आ रहा है 9 महीनों के अगेंस्ट, वो थी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग जो इन्होंने की, गवर्नमेंट ने जैसे ही कोविड की वजह से काइबोर रेट नीचे लेके गई तो उसका इन्होंने एडवांटेज उठाया। ये तो इनकी करंट परफॉर्मेंस थी। अगर हम फ्यूचर आउटलुक को देखें तो जून 2021 में इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसके अंदर इन्होंने कंफर्म किया, जो कि इस साल के स्टार्ट में इन्होंने प्लान किया था कि यूनिट 3 की कैपेसिटी बढ़ानी है। इसके अंदर इन्होंने कंफर्म किया कि एक रीफर्बिश फर्नेस जो कि 65 मैट्रिक टन के बराबर जिसकी कैपेसिटी पर डे के हिसाब से है, इंस्टॉल हो चुकी है और कमर्शियल ऑपरेशन के लिए वर्किंग कैपेसिटी के लिहाज से काम कर रही है। इससे ये तो कंफर्म हो गया कि इनके आने वाले क्वार्टर्स में एक तो इनकी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से इन्हें सेल्स के अंदर भी इन्हें काम करना पड़ेगा, जो कि इनका टारगेट भी है कि इन्होंने अपनी सेल्स को बढ़ाना है, ख़ुसूसन टेबल वेयर के लिहाज से। और टेबल वेयर में इन्हें काफ़ी सक्सेस मिली थी, उसके लिए ये मार्केट के अंदर पेनिट्रेशन चाह रहे हैं, ये इनका एक गोल भी है। फ्यूचर प्लान्स में अगर देखा जाए तो इन्हें जो काइबोर रेट की सक्सेस मिली थी लास्ट ईयर शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में, वो अभी तो कंटिन्यू ही है और उम्मीद है कि इस साल ये कंटिन्यू ही रहेगी। इसका मतलब है कि एक तो इनकी सेल्स और प्रोडक्शन कैपेसिटी तीसरे यूनिट की बढ़ गई जाएगी और जो करंट इन्हें एडवांटेज हुआ तीसरे यूनिट की वजह से 28 पैसे ईपीएस शो की और बाकी दोनों यूनिट सस्पेंडेड रहे, इसका मतलब है कि तीसरा यूनिट इन्हें मोर फिजिबल रहेगा। आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले ईयर्स, स्पेशली 3 to 6 मंथ इनके लिए अच्छे नज़र आते हैं ईपीएस के लिहाज से। अब इसके साथ साथ इनके पास एक ये टारगेट है कि इन्होंने फंडिंग रेज़ करनी है। इनके प्लान में है कि इन्होंने यूनिट 1 और यूनिट 2 को रिवाइव करना है। ऑपरेशन इशू की वजह से जो कि बंद हुए थे, उन ऑपरेशनल इशू को इन्होंने फंडिंग के ज़रिए सॉल्व करना है। इसका मतलब है कि वो फंडिंग इशू की वजह से भी बंद हुए थे। फंडिंग रेज़ करने के लिए इनके पास ऑप्शन एक तो काइबोर रेट मतलब फाइनेंसिंग के ज़रिए हो सकती है। दूसरा, इस साल जब प्रॉफिट आया है तो ये प्रॉबली राइट शेयर भी अनाउंस कर सकते हैं। उसकी एक रीज़न ये भी है कि इन्होंने काफ़ी देर से अपने शेयर होल्डर को कोई पे आउट या कोई बेनिफिशियल चीज़ नहीं अनाउंस की। ऑल्दो कि इनकी मैनेजमेंट का ये ट्रेंड नहीं रहा, जबकि इन्होंने अपनी तीसरे यूनिट की एक्सपेंशन भी करनी थी, तब भी इन्होंने राइट नहीं अनाउंस किए। लेकिन हो सकता है इस साल ये राइट दे जाएं क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ये प्रॉफिट में आ रहे हैं। अब अगर हम इस शेयर की प्राइसिंग को देखें तो पिछले 5 सालों में इस शेयर की प्राइस 22 रुपये को टच करती है, जो कि 2017 में हुआ। 2017 में इसकी अगर ईपीएस देखें तो ऑलमोस्ट 3 रुपये माइनस मतलब एलपीएस में थी। इसका मतलब है तब इस शेयर की प्राइस स्पेकुलेशन और मार्केट मोमेंटम जो 2017 में था उस वजह से ऊपर गई थी। लेकिन अब इसकी ईपीएस शो हो रही है और फिर इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ रही है, तो प्रोबेबली करंट प्राइस जो इसकी 15 रुपये है उसको हम फर्सी करते हैं नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर अंदर ये 20 रुपये अपने फंडामेंटल्स पे टच कर जाएगी, क्योंकि इनकी सेल जैसे ही बढ़ेगी और जिस एरिया में ये मार्केट को पेनिट्रेट कर रहे हैं उसमें इन्हें सक्सेस के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं, तो इनकी ईपीएस पे भी इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आएगा। और ये अगर फ़ंड रेजिंग की तरफ मतलब राइट शेयर की तरफ जाते हैं तो प्रोबेबली 20 से 25 राइट शेयर के दौरान इसकी ट्रेडिंग हम देखेंगे। लेकिन इसकी अगर फेयर वैल्यू करंट ईपीएस और फंडामेंटल्स के लिहाज से देखी जाए
तो वो 17 से 20 के दरमियान होनी चाहिए, कंसीडरिंग कि इसकी सेल्स और प्रोडक्शन में इजाफा होगा। अगर EPS 40 पैसे के अराउंड रहती है तो फिर 13 से 17 के दरमियान ये ट्रेड करेगा, जो कि एक फेयर वैल्यू नज़र आती है। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।